नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी के रिवीजन में करने जा रहे हैं राज्य मंत्री परिषद को। और राज्य मंत्री परिषद आती है आर्टिकल 163 के तहत भारतीय संविधान के अनुसार। दोस्तों, मैं आपको हिस्ट्री कंप्लीट करा चुका हूं। दोस्तों, मैं आपको पॉलिटी भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी 2 से 3 लेक्चर में। इसके बाद हम लोग इकोनॉमी को कंप्लीट करेंगे 2 से 3 लेक्चर में। उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे ज्योग्राफी को। जब तक आपका पेपर होगा तब तक मैं आपको पूरा सिलेबस को रिवाइज करा चुका हूँगा और साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स भी पूरे करा दिए गए होंगे पेपर के 10 दिन पहले तक। ठीक है, तो यूपीपीसीएस का पेपर है, हमारा टारगेट है यूपीपीसीएस के लिए। दोस्तों, आप बड़ी बड़ी महंगी महंगी कोचिंगें करते हैं। मैंने यहाँ पर ये वीडियो उठाया हुआ है कि आपको बड़ी बड़ी महंगी कोचिंगें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और आप उसको कंपेयर करिएगा बड़ी कोचिंगों के नोट्स से, बड़ी कोचिंगों के टीचर्स से। और वहाँ पर आप देखिएगा, मेरा अपना खुद का 12 साल के पढ़ाने का अनुभव है यूपी सिविल सर्विसेज का। दिल्ली की फेमस बड़ी बड़ी कोचिंगों में मेरे पढ़ाने का अनुभव रहा है और अभी भी मैं वहाँ पर पढ़ा भी रहा हूँ। तो समझिए, ये मैं देश हित के लिए काम कर रहा हूँ उन लोगों तक जिनके पास पैसे की कमी है और वो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते। तो चलिए, चिंता ना करिए, देश हित में हम लोग कर रहे हैं और इसको आगे मैं करता रहूंगा और एक बड़ा परिवार बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, हम लोग राज्य मंत्री परिषद की बात करते हैं। याद करना, हमने कहा था कि राज्यपाल, जैसे राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, ऐसे राज्यपाल की सहायता के लिए, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? एक मंत्री परिषद की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई। लेकिन राज्यपाल की सहायता, यहां पर नोट कर लेना, राज्यपाल के कुछ मुद्दे ऐसे हैं, स्वविवेक को छोड़कर, स्वविवेक के मुद्दों को छोड़कर बाकी उसकी सहायता के लिए क्या है, एक मंत्री परिषद का बात की गई है। ठीक है, और इसका हेड कौन होगा? इसका हेड होगा चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब देखिए, राज्यपाल को, इसको मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी? इसको मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी? ठीक है, क्या सलाह दी? इसकी जांच नहीं होगी, इसकी जांच न्यायालय में नहीं हो सकती। ध्यान रखना, जितना बताऊंगा सिर्फ उतना करना है, उससे बाहर आपको क्वेश्चन मिलने नहीं जा रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास में ये भी बोलते हैं, जो हम लोग ऐप पे चल रही है, कि सर साइंस, मैं आपको साइंस भी करा दूंगा, जो भी आएगा 1-2 क्वेश्चन या 2-4-5% क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो बाहर से आए, लेकिन बाकी आपको मोस्टली चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब अपन आर्टिकल्स 164 को याद रखिएगा, पार्ट 1। 164 का पार्ट 1 क्या कहता है कि सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। कौन करेगा? गवर्नर के द्वारा, गवर्नर द्वारा होगा। जीओबी मतलब गवर्नर द्वारा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति होगी उसमें क्या होगा? सीएम की सलाह पर। हमने बात की थी गवर्नर में, सीएम की सलाह पर गवर्नर द्वारा की जाएगी। एक यहां पर एक नोट रखना है और ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो। एक अमेंडमेंट एक्ट है 91वां संशोधन हुआ था संविधान में 2003 में। ठीक है, इसमें बात की गई कि जो मंत्री परिषद का आकार होगा, जो मंत्री परिषद का जो साइज होगा या जो आकार होगा, वो 15% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब अगर छोटे राज्य हैं, छोटे राज्यों में बोला गया कि कम से कम 12 मंत्री तो होने चाहिए, कम से कम 12 मंत्री। ये 2 चीजें याद रखनी है। लेकिन फिर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, मैं यहां पर 3 स्टार बना दे रहा हूं और कलर भी चेंज कर दे रहा हूं, येलो कलर में लिख दे रहा हूं। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में टोटल
जो विधानसभा की सीटें हैं 70 और मंत्री हो सकते हैं वहां पर 7। तो दिल्ली के लिए कितना है? तो दिल्ली के लिए इसको किया गया है 10%, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक एक्सेप्शंस है और यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको बताया। अब मंत्रिमंडल के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी? जब क्वालिफिकेशन की बात चल रही है, मतलब योग्यता की बात चल रही है, तो पहली चीज क्या होगी कि विधानमंडल का सदस्य हो, जो मंत्री बनाया जा रहा है वो क्या हो? वो विधानमंडल का सदस्य हो, ठीक है। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो 6 माह में बने, ठीक है। तो 6 माह में उसे विधानसभा या विधान परिषद, अगर वहां विधान परिषद है तो वहां से बनना है। अगर ऐसा नहीं करता है, ठीक है, नहीं तो मंत्री पद छोड़े, नहीं तो क्या हो? नहीं तो मंत्री पद को छोड़े, क्योंकि ये जरूरी है। यहां तक कहने का मतलब एक ही है कि आप विधानमंडल के सदस्य बने, अगर नहीं बनते हैं तो 6 माह में बने, और नहीं तो मंत्री परिषद का पद आप छोड़ दें, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। अब हम लोग बात करते हैं शपथ की, कि शपथ इनको कौन दिलाता है? इनको शपथ, इनको शपथ, तो शपथ दिलाने का काम कौन कर रहा है? शपथ दिलाने का काम मंत्री परिषद को राज्यपाल करता है, ठीक है। यहां पर शपथ दो तरीके की होती है। जो प्रथम शपथ होती है वो होती है पद की, याद रखिएगा, और जो सेकंड शपथ होती है वो होती है गोपनीयता की, ठीक है। अब इसका पूछ सकते हैं इसका प्रारूप कैसा होता है? प्रारूप कैसा होता है शपथ का? तो जो आपका शेड्यूल 3 है ना, उसके अनुसार होता है, अनुसूची 3 के अनुसार, अनुसूची 3 के अनुसार शपथ का प्रारूप तैयार किया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मंत्रियों की श्रेणियां कौन कौन सी हैं। मंत्रियों की श्रेणियां समझते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, वो डिपेंड करता है। सबसे पहले होते हैं वहां पर कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट कौन होते हैं? हम पहले भी बात कर चुके हैं, सरकार की नीति का संचालन करते हैं। कौन करते हैं? सरकार की नीति का संचालन करते हैं। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री ये क्या करते हैं? ये मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते, ठीक है। ये कैबिनेट की हेल्प करते हैं। राज्य मंत्री क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र भी रह सकते हैं, लेकिन ये कैबिनेट के सचिव नहीं होते, कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। तीसरा होते हैं उपमंत्री, ठीक है। तीसरे होते हैं उपमंत्री। अब जो राज्य मंत्री होते हैं ना, इनको स्वतंत्र प्रभार देते हैं कई बार, ठीक है। ये क्या होता है? इनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, स्वतंत्र प्रभार भी राज्य मंत्री को दिया जाता है। उपमंत्री क्या होता है? ये स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वतंत्र नहीं होते, ठीक है। जिस मंत्री से संबद्ध होते हैं उसकी सहायता करते हैं। ये यहां भी सहायता कर सकते हैं और यहां भी सहायता करते हैं। तो उपमंत्री का काम क्या है? स्वतंत्र नहीं है, ये सहायक होते हैं राज्य मंत्री के और कैबिनेट के, ठीक है। जबकि मंत्रिमंडल की अगर आप बात करोगे ना, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, याद रखना, नोट कर लीजिए आप, नोट। अगर बात किया जाए मंत्रिमंडल, ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए मंत्रिमंडल तो मंत्रिमंडल का बराबर होता है कैबिनेट। तो मंत्रिमंडल में क्या आते हैं? केवल कैबिनेट आते हैं, और इसी का महत्व होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मंत्री परिषद के कार्यकाल की। अभी जो मंत्री परिषद है इसका कार्यकाल क्या है? कार्यकाल की बात करते हैं। देखो, या तो 5 वर्ष तक कार्यकाल है, या फिर जब विधानसभा के विश्वास पर,
या तो विश्वास पर। ठीक है, ये जो मंत्री परिषद होती है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जो भी काम होता है उसका जवाब इन्हें कहाँ देना होता है? विधानसभा में। ठीक है, अगर विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध, ध्यान देना, अगर विधानसभा किसी भी मंत्री के विरुद्ध क्या करे? किसी भी मंत्री के विरुद्ध अगर प्रस्ताव पास करे, क्या करे? एक प्रस्ताव पास करे तो क्या होगा? या फिर वो कोई विधेयक लेके आया तो उसे अस्वीकार कर दे, या विधेयक को अस्वीकार कर दे। ध्यान देना, और प्रस्ताव पास हो गया तो क्या होगा? समस्त मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा। मंत्री परिषद को क्या देना होगा? त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने की थी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, मतलब पूरी मंत्री परिषद की है, इसलिए यहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, जैसे हमने केंद्रीय में बात की थी। ठीक है, अब एक और चीज देखो नोट, अब अगर किसी मंत्री का भ्रष्ट आचरण है तो उसके लिए वो मंत्री ही उत्तरदायी होगा, समस्त मंत्री परिषद नहीं। ठीक है, नोट यहां रखिएगा, भ्रष्ट आचरण के लिए केवल संबंधित मंत्री ही, केवल संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी होगा। ठीक है, समस्त मंत्री परिषद नहीं, समस्त मंत्री परिषद नहीं। ठीक है, तो कौन होगा केवल उत्तरदायी? केवल वो मंत्री होगा। ठीक है, इतना आपको यहां पर याद रखना है, चीजों को भूलना नहीं है। चलिए अब हम लोग मुख्यमंत्री की बात करते हैं। मुख्यमंत्री की बात करते हैं। बात किया जाए स्टेट की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होगा, तो वो सीएम होगा। ठीक है, कार्यपालिका का हेड कौन है? वास्तविक हेड है। ठीक है, इसकी नियुक्ति किस आर्टिकल के द्वारा? 164 के तहत इसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। याद रखिएगा मेरी बात। ठीक है, अगर विधानसभा है तो उसका सदस्य होगा, और अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर नहीं है तो वो 6 मंथ वाला रूल, 6 मंथ का रूल पता है, 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बने, नहीं तो इस्तीफा देना होगा। ठीक है, चलिए अब गठन की बात करते हैं। जो मंत्रिमंडल है उसका गठन कैसे होता है? कैसे होता है हमने बात किया था, सीएम की सलाह पर होगा, और किसके द्वारा होगा? गवर्नर द्वारा होगा। ठीक है, सीएम की सलाह पर गवर्नर द्वारा, एक चीज, सीएम की सलाह पर गवर्नर विभाग भी बदल सकता है, मंत्रियों के विभाग भी बदल सकता है, मतलब बदलता ही है। ठीक है, या फिर मंत्रियों को हटा सकता है, क्योंकि मंत्री तो प्रसाद पर्यंत है। ध्यान देना, ये जो सीएम है, सीएम चीफ मिनिस्टर, वो क्या होता है? मंत्रिमंडल और राज्यपाल, इन दोनों के बीच कड़ी है। ठीक है, मंत्रिमंडल और राज्यपाल के बीच क्या काम करता है? कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है। ठीक है,
राज्यपाल जो जानकारी मांगता है वो कौन देता है? सीएम देता है। इसको जानकारी देने का काम भी करता है। ठीक है। राज्यपाल के कहने पर वह किसी विषय को मंत्री परिषद के समक्ष, कौन? राज्यपाल के कहने पर सीएम क्या करेगा? किसी विषय को, मान लो कोई विषय है, इसका डिस्कशन जरूरी है, तो उसने सीएम को बताया और इसके समक्ष रखवा देगा। ठीक है। अब देखिए सीएम को अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सीएम साहब क्या हैं? अपन ने बात की, बहुमत प्राप्त दल का नेता है। जिसको भी बहुमत मिला हो उस दल के क्या है? बहुमत प्राप्त लिखना है, बहुमत प्राप्त दल के नेता हैं। ठीक है। सीएम क्या करता है? किसी भी मुद्दे का स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण किसी मुद्दे पर वो सीएम साहब करते हैं। ठीक है। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करवा सकते हैं। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश की, भैया हम लोग इलेक्शन में जाना चाहते हैं, चलिए पुनः इलेक्शन कराते हैं। ठीक है। और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। और क्या करता है? और ये मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ठीक है। पूछ लिया जाए, अब यूपी में आप तैयारी करने जा रहे हैं तो यूपी की पहली महिला सीएम कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला सीएम भी वही थी। सबसे ज्यादातर समय तक सीएम कौन रहे? तो ज्योति बसु, याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल के। चलिए, अब चूंकि हम राज्य मंत्री परिषद जान रहे थे, राज्य कार्यपाल का जान रहे थे, तो यहीं पर हम लोग एक और कर लेते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, मतलब राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता। अब मेरी बात सुनिएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहते हैं, इसके लिए आप लोग पढ़ते हो आर्टिकल 165। थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात को। ठीक है। भारत का महान्यायवादी किसमें पढ़ते थे? भारत का महान्यायवादी। चलिए बताइए, भारत का महान्यायवादी कहां पढ़ते थे? बताइए बताइए। वीडियो को यूट्यूब पर भी जाना है बच्चों, तो उसको तो मैं काट छाट हटा दूंगा। आप लोग बताइए, भारत का महान्यायवादी 76, आर्टिकल 76। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। हाँ, किरण का स्टेटमेंट सही है, 76। ठीक है। तो ये लीगल मैटर पर सलाह देने का काम करता है। क्या करता है भारत का महान्यायवादी? ये क्या करता है? पीएम को या मंत्रिपरिषद को लीगल मैटर पर सलाह, यही तो काम है। तो यही काम राज्य का महाधिवक्ता करेगा। ये क्या कर रहा है? ये राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है। राज्य का सर्वोच्च क्या है? ये विधिक अधिकारी है। तो राज्य को सलाह देने का काम करेगा। ठीक है। इसकी योग्यता क्या है? अपॉइंट कौन करेगा? इसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर के द्वारा। ठीक है। अब इसका क्या योग्यता होनी चाहिए? जो मेन योग्यता है वो आप ध्यान दीजिए कि हाई कोर्ट के जज की योग्यता होनी चाहिए। जैसा हाई कोर्ट के जज की योग्यता होती है वहां नियुक्त होने के लिए, वही योग्यता चाहिए। ठीक है। भारत का नागरिक हो, नागरिक तो होना ही चाहिए। ठीक है। और 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद पर रहा हो, किसी न्यायिक पद पर रहा हो, या फिर 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में क्या किया हो? वकील रहा हो। अगर ये हैं आपके पास योग्यताएं, तो आप, मतलब गवर्नर क्या करेगा? उसको राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है, लेकिन ये काम वो मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। मतलब गवर्नर द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह से किया जाता है। ठीक है।
अब ये जो होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब हटाया जा सकता है। इसका वेतन भी कौन डिसाइड करता है? वेतन राज्यपाल के द्वारा डिसाइड करता है। काम क्या है? काम क्या है? सरकार को लीगल सलाह देना, विधिक सलाह देने का काम है, ठीक है। सरकार को या फिर गवर्नर को भी सलाह देता है, ठीक है, अगर वो मांगे। एक और खास बात है, जो महाधिवक्ता है इसको जो विधानसभा या विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है, ठीक है, यहां पर बोल भी सकता है, ठीक है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, किंतु वोट राइट नहीं है, किसी मुद्दे पर उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। अगर सदन में नॉर्मल वोटिंग राइट तो है कि वो किसको वोट दे रहा है, किस पार्टी को दे रहा है, लेकिन यहां पर किसी मुद्दे पर उसको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। ये तो राज्य मंत्रिपरिषद हो गई। अब राज्य मंत्रिपरिषद अगर आपने पढ़ी तो अपन को राज्य लेजिस्लेचर या राज्य विधानसभा को भी पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटर। और आप लोग इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, स्टेट लेजिस्लेचर, और इसकी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ऐप पर जाके नीचे डाउनलोड का लिंक आएगा, पीडीएफ डाउनलोड लिंक, ठीक है। यूट्यूब वालों को पीडीएफ नहीं मिलेगी, तो लाइव क्लास में और रिकॉर्डेड क्लास में थोड़ा तो अंतर होगा ही, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर आपको ऐप पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लास्ट डिस्कस की थी, 7वीं टेस्ट सीरीज, ठीक है, हम लोग उसकी भी बात करेंगे। जो यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसको भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अपने उस प्रोग्राम में पेड कोर्स में हम लोगों ने बात की हुई है कि पेड कोर्स में वो टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, लेकिन कोई अगर बाहर का बच्चा इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहता है तो उसको 2000 रुपीज़ पे करना होगा, तभी टेस्ट सीरीज और उसका डिस्कशन मॉड्यूल उसको मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं राज्य विधानमंडल, ठीक है।